देख सकते हैं पवन जी उधर बैठे बैठे देख रहे हैं और हम लोग पवन जी हाय। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे भाई साहब इस वीडियो में पवन सिंह अक्षरा सिंह का मिलन, और बात करेंगे भाई साहब कि पवन सिंह किस तरह से अपने गाने के माध्यम से बाबा का दिल जीत लिए, और बात करेंगे हर साल की भांति इस साल भी भाई साहब पारंपरिक छठ गीत के बारे में। बात करेंगे भाई साहब किस तरह से काजल राघवानी अपने आवाज को बुलंद एकदम ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, और भाई साहब बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पवन सिंह अक्षरा सिंह को लेकर के। और भाई साहब कितने दिनों से आप देख रहे थे कि पवन सिंह अक्षरा सिंह का विवाद चल रहा था। भाई साहब अगर अक्षरा सिंह के स्टेज पे पवन सिंह का नाम आ जाता था तो भाई साहब बवाल हो जाता था। लेकिन बात करें भाई साहब तो वही अक्षरा सिंह अभी भाई साहब जौनपुर में जहाँ पे पवन सिंह का शो था तमाम कलाकार गए होते हैं, और बात करें तो अक्षरा सिंह भी गई होती है। और भाई साहब ये क्या देखने को मिला कि भाई साहब पवन सिंह के रेंज रोवर में अक्षरा सिंह बैठ करके पवन जी को बोल रही है, पवन जी थोड़ा हाय करिए ना। देख सकते हैं पवन जी उधर बैठे बैठे देख रहे हैं और हम लोग पवन जी हाय बोलिए। पवन जी एकदम चिल मूड में बैठे हैं और उनके बजाय हम लोग चलाना शुरू कर दिए हैं। और भाई साहब ये देखने के बाद मुझे लगा कि ना, एकदम लग रहा है कि भाई साहब बीच का जो मामला चला है 3-4 साल 5 साल, इसको साइड कर दीजिए और उसके पहले जो चल रहा था वही है। हाँ भाई साहब, इस तरह से कौन एक्सप्रेशन के साथ जमाता है, पवन जी थोड़ा हाई कर दीजिए। हाँ अब चलिए दोस्त बात कर लेते हैं भाई साहब काजल राघवानी के इस आवाज को लेकर के। और भाई साहब लिटरली काजल राघवानी जम के आवाज उठा रही है, और किस तरह से अपने देखा तरह से भाई साहब पॉडकास्ट के माध्यम से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करवाया था जो कि काफी बवाल मचा रहा था। खेसारी लाल का बोल पट्टा पूरा खोलने की कोशिश की थी। और बात करें तो भाई साहब खेसारी लाल ने पूरा एकदम अपनी सोर्स फोर्स और ताकत के माध्यम से उसका डिलीट करवा दिया था, उसका पॉडकास्ट को डिलीट करवा दिए थे। लेकिन भाई साहब काजल राघवानी कहाँ मानने वाली है, और काजल राघवानी ने भाई साहब जा करके बिहार तक के न्यूज चैनल पर जा करके 1 से 1.5 घंटे का पॉडकास्ट इंटरव्यू दिए हैं, और भाई साहब अपनी आवाज को एकदम बुलंद पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। और भाई साहब काजल राघवानी ने क्या कहा थोड़ा सैंपल सुन लीजिए। तुमने अगर कुछ भी किया या कुछ बोला या कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वायरल कर। अब देखिए गुरु बहुत ही भौचाल होने वाला है, अपनी आवाज को दबने नहीं दे रही है और लगातार मेहनत पे मेहनत कर रही है और अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई साथ दे या ना दे, लेकिन हम तो साथ देवे करेंगे। खैर बात करते हैं भाई साहब। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अक्षरा सिंह विवादित मैटर में आकर के और भाई साहब वो बिग बॉस में जाना चाहती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। जिस तरह से भाई साहब मनोज तिवारी जाकर के भाई साहब फेमस हो गए, खेसारी लाल जाकर भी वहां पे पूरा ट्रेंडिंग पूरा फेमस हो गए थे। और तो भोजपुरी के तमाम कलाकार जाकर के भाई साहब बिग बॉस में फेमस हो जाते हैं। और बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है काजल राघवानी झूठ मूठ का कंट्रोवर्सी कर रही है ताकि हम जाएंगे बिग बॉस में और फिर से फेमस हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, काजल राघवानी फायदे के लिए कर रही है, नेम फेम के लिए कर रही है, या वाकई कुछ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए तो बात कर लेते हैं हमारे भाई साहब पवन सिंह के बारे में। और भाई साहब हम बहुत दिनों से ये सुनते ही आ रहे हैं ना कि भाई साहब पवन सिंह अपने आवाज से पूरे ब्रह्मांड में राज कर रहे हैं, और भाई साहब उनके आवाज का दाग देने पड़ेगा। और लिटरली भाई साहब पवन सिंह जब गए थे स्टेज शो करने के लिए तो भाई साहब बाबा के सामने क्या गाना पेश करे, जो कि भाई साहब गाना पेश करने के बाद बाबा भी बोल दिए कि है धन्य है प्रभु धन्य है। और भाई साहब गले लगाकर क्या शाबाशी दिए। और भाई साहब जो पवन सिंह गा रहे थे तो बाबा फील कर रहे थे कि वाह प्रभु राम ही अपने भाई के लिए लक्ष्मण के लिए गा रहे हैं। और पवन सिंह ने भाई साहब बाबा का दिल जीत लिया। राजा के हम कहब अवध में तीनों माई अखिया खोला बबुआ हब के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। भाई साहब ये देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ पवन सिंह में दम तो है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब अगर दिल जीतने के मामले में अगर किसी को माना जाए तो पवन सिंह है, जो कि भाई साहब अपनी गायकी के माध्यम से किसी का भी अपना दिल जीत ले रहे हैं। अब चलिए तो बात कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। और भाई साहब इनके बारे में क्या कहना है, और इनके बारे में तो आप जानबे करते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो भाई साहब आपके फोन और टीवी चलाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज्यादा किसी का बात चल रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई का चल रहा है। और भाई साहब टीवी पे पूरा छाए हुए हैं। और बात करें कि ये बिहार है, अगर आप जहां लगे कि इस तरह चढ़ने लगे तो भाई साहब हमारे भोजपुरी वाले ऐसे हैं कि आपको पकड़ के नीचे खींच के पूरा फैला देंगे। और भाई साहब लॉरेंस बिश्नोई पे गाना ला दिए, थोड़ा सुनिए तो जरा। क्या भाई साहब, मतलब कि ये बिहार है और बिहार में किसी को अगर थोड़ा सा इज्जत मिलता है या सम्मान मिलता है या मान सम्मान मिलता है या भाई साहब पब्लिसिटी मिलती है तो हमारे भोजपुरी के सिंगर छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर चिड़िया उड़ रही है तो उसका पूंछ पकड़ के नीचे खींच करके फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हमारे भोजपुरी वाले। तो अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे पारंपरिक छठ गीत के बारे में। और क्या मस्त भाई साहब पवन सिंह के ही तरह क्या आवाज में पेश किया हमारे कृष्णा मिठू, एक बार सुनिए जरा। छठी मैया ममता दू
बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।